अंदर एक संशोधन करवाया था भारतीय जनता पार्टी के, जहां पर हमने 33% महिलाओं को संगठन के विभिन्न पदों के ऊपर वार्ड से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमने उनको 33% का आरक्षण हमारे पार्टी के अंदर मेन संगठन में हमने किया। तो महिला मोर्चा का काम तो करते ही हैं, उसके अलावा मेन संगठन में भी ये हमने सुनिश्चित करवाया था। और चुनाव के अंदर भी अगर हम देखें तो चुनाव में भी महिलाओं को काफ़ी स्थान दिए जाते हैं। जहाँ पर लगता है कि महिला जीत सकती है तो वहाँ पर महिला को प्राथमिकता दी जाती है। अभी मैं राजस्थान से आती हूँ। राजस्थान के अंदर हमने 24 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें से 21 महिलाएं हमारी जीत कर आई, क्योंकि ये उसी का स्वरूप है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की लीडरशिप को डेवलप करती है, उनके नेतृत्व का विकास करती है, इसीलिए वह जीत कर आती है, जनता के बीच में काम करते हुए होती है, इसलिए वो जीतती है। कांग्रेस ने 24 महिलाओं को 25 महिलाओं को टिकट दिया, उसमें से एक महिला कांग्रेस की जीती है राजस्थान में, और हमारी 24 में से 21 महिलाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीती। तो ये एक डिफरेंस है कि कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस महिलाओं को केवल नाम खातिर वो करती है महिलाओं का, लेकिन केवल सोनिया गांधी एक अकेली महिला है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। इसलिए बीजेपी में महिलाओं की भागीदारी को पूरे तरीके से लिया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि केवल उनसे काम ही नहीं करवाना, लेकिन उनसे आगे उनको स्थान भी दिया जाता है। पार्टी के इम्पोर्टेंट पोस्ट के ऊपर महिलाएं आती है। मैं राष्ट्रीय महासचिव रही पार्टी की, ऑल इंडिया की, तो एक महिला होते हुए मुझे महासचिव का दायित्व पार्टी ने दिया। आज मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ पार्टी के अंदर, तो महिलाओं को काफ़ी इम्पोर्टेंस पार्टी देती है। आज कल हमारी 23 और 24 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों की मीटिंग है, उसी निमित्त मैं दिल्ली जा रही हूँ और यहाँ दर्शन के लिए मैं आई। और राजस्थान का मिशन हमने अचीव कर लिया। राजस्थान में 2/3 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और आने वाले समय में राजस्थान में लोकसभा के जो हमारे देश भर के चुनाव होंगे, उसका मिशन हमारा दूसरा है कि 25 सीटें जो लोकसभा की है राजस्थान से, वो 25 में से 25 ही सीट भारतीय जनता पार्टी की जीते। इस मिशन के साथ में हम लोग राजस्थान के अंदर लगे हैं। और देश भर का मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मैं आज यहाँ हूँ और मैं जनता से जो मिली हूँ, कल भी मैं यहाँ आ गई थी, जतीपुरा में गई थी, गोवर्धन जी की परिक्रमा हमने की, और उसके बाद से जो लोगों से मैं मिली हूँ, आम आदमी से मिली हूँ, लोगों छोटे मोटे जो व्यवसाय करने वाले लोगों से जो मैं मिली हूँ, उन सब के बीच में ये बात सामने उभर कर आ रही है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए जो देश के ऊपर अब सरकार बनाए। और नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेतृत्व है जो देश के अंदर अटल जी के बाद अगर कोई अच्छा शासन दे सकता है इस देश को, तो वो नरेंद्र मोदी है। और इसलिए ये एक ऐसा जो चेंज आया है, जो युवा में भी आया है, बुजुर्गों में भी आया है, और सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो उत्तर प्रदेश में 50 सीटें जीतना, ये मुझे नहीं लगता है कि कोई अतिशयोक्ति होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। और देश के अंदर 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये मैं आज आप सबके माध्यम से ये कह रही हूँ, और ये मैं पूरे विश्वास के साथ में कह रही हूँ, क्योंकि देश भर में मेरा भ्रमण होता है और सब जगह जाती हूँ, और जो सबकी जो फाइंडिंग्स निकल कर आ रही है, उस आधार पर मैं कह सकती हूँ कि 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीट दिल्ली में। बीजेपी की रहेंगी या बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बोला मैंने, आप ये लिख लेना, एनडीए नहीं, एनडीए तो आगे और बढ़ेगा, लेकिन ये 300 प्लस अगर अभी आज आपको लग रहा हो कि ये किरण जी कुछ ज्यादा बोल रही है, तो आप उसको मुझे मेरे फोन नंबर लेना, बाद में हम बात करेंगे चुनाव के बाद। क्योंकि ये पूरा मुझे इस तरीके का विश्वास है कि जब हम हर प्रदेश में जा रहे हैं और प्रदेश का जो सामने आ रहा है, क्योंकि हमने राजस्थान में नहीं सोचा था कि हमारी 200 में से 120 130 से ज़्यादा हम आएंगे। हम राजस्थान में आज 163 सीट्स जीत कर आए हैं 200 में से। 5 हमारे ही मेंबर्स हैं जो हमारे साथ में अब वापस आ जाएंगे। तो ये जो इतना बढ़िया जो रिजल्ट मिला है, वो रिजल्ट साफ जाहिर करता है कि जनता के अंदर एक अंडर करंट है, कांग्रेस के अगेंस्ट वातावरण बिल्टअप है। और दूसरा, वो नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने ताकि देश विकास की ओर आगे बढ़े। आज देश की जनता विकास चाहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने जो विकास किया, आज तक जनता भूली नहीं। इस बीच में 10 साल कांग्रेस की यूपीए की सरकार हो गई, लेकिन 10 साल में भी वो अटल जी की शासन को आज भी जनता याद करती है और कहती है कि सड़क अगर किसी ने बनाई तो अटल जी ने बनाई, नेटवर्क जो गांव-गांव के अंदर बना वो अटल जी की देन है।
तो ये सब अटल जी के और जो आज तक नहीं भुला पाए। आज जनता देश की ये चाहती है कि हमारा देश प्रगति की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े, और वो कोई बढ़ा सकता है तो नरेंद्र मोदी है। वो एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने गुजरात के अंदर विकास करके दिखाया, और इसलिए लोगों की ये कल्पना है कि वो मैडम मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। हर पूरी भाजपा केवल नरेंद्र मोदी को देख रही है, जबकि भाजपा के पास में और भी अन्य लीडर हैं। मैं ये नहीं कह रहा प्रधानमंत्री पद की घोषणा होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, उन्हीं के नाम से वोट क्यों मिल रहे हैं? अदर स्टेटों में अदर मतलब लोगों की स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है ऐसी कि वो भी नरेंद्र मोदी की तरह से कार्य करें और नरेंद्र मोदी बन के दिखाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी स्टेट्स के अंदर अपने अपने जो लीडर्स हैं उनके नाम का बहुत अच्छा है, उन लोगों ने भी खूब अच्छा काम किया। शिवराज सिंह जी चौहान ने बहुत अच्छा काम किया मध्य प्रदेश में, आज सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा के अंदर एक कैंडिडेट के रूप में जब प्रधानमंत्री के लिए देखते हैं तो सब लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये अपने अपने स्टेट के जब इलेक्शन होते हैं तो स्टेट के लीडर्स प्लस नेशनल लीडर्स, जब नेशनल चुनाव होंगे, जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो नेशनल लीडर्स ही हमारा फेस होंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया। आप राजस्थान से हैं, राजस्थान में भी जिस तरह से भाजपा की जीत हुई है, उसको भी राजस्थान के जो नेता हैं वो सब नरेंद्र मोदी की जीत मान रहे हैं। नहीं, ऐसा देखिए, ये जो चीजें आती है इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। नरेंद्र मोदी हो, वसुंधरा राजे जी हो, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली जी हो, शिवराज सिंह जी चौहान और रमन सिंह जी हो, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ठीक है ना। और सारी टीम पूरी एक लगती है और आगे हम लोग जीतते हैं। लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ वो आने वाला समय जो लोकसभा का है, वो लोकसभा के इलेक्शन के अंदर जो एक लोकसभा के कैंडिडेट के रूप में नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया है, तो देश की जनता ने उन्हें एक्सेप्ट किया है। ये देखिए आप, सीधी सीधी बात, एक तरफ राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रही है कांग्रेस, देश की जनता उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी कहीं जाते हैं, देश भर में रैलीज कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कल उनकी रैली थी, आपने देखा। तो ये जगह जगह जो रैलीज उनकी हो रही है, उत्तर प्रदेश की आपकी रैली आज तक कभी इतनी भीड़ किसी नेता के लिए नहीं हुई जितनी नरेंद्र मोदी के लिए। राजस्थान में उनकी रैली हुई तो इतनी भीड़ कभी नहीं हुई आज तक, देश के आजाद होने के बाद में किसी पॉलिटिकल लीडर की नहीं हुई वैसी मीटिंग नरेंद्र मोदी की। तो ये हम देश के सिनेरियो में देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन राहुल गांधी को देश की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है प्रधानमंत्री के रूप में। जिस तरह किरण जी अभी नरेंद्र मोदी के जो नारे लगे थे नरेंद्र मोदी की रैली में, उस पर कांग्रेस ने और सपा ने सवाल उठाए थे कि भगवान शिव का अपमान हो रहा है। ये तो कांग्रेस का बौखलाहट है, और कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस को और कुछ चीज दिख नहीं रही है। उनको पूरा समय ये दिखता है कि हम कैसे कोई ना चीज को विरोध करें, लेकिन जनता ने उन्हें 10 साल दिए देश के अंदर, केंद्र में सरकार दी, और 10 साल में उन्होंने इस देश का क्या हाल किया उसके ऊपर क्यों नहीं जाते हो। आज उनको नरेंद्र मोदी ने ऐसा बोला या वो बोला, उसके ऊपर जाने की बजाय वो खुद का अपना आत्मचिंतन करें, आत्मावलोकन करें कि उन्होंने वास्तव में कितना क्या दिया देश को। महंगाई दी देश को, भ्रष्टाचार दिया, ये कांग्रेस की देन है। झूठ के अलावा कांग्रेस पूरा झूठ का पुलिंदा रही। जो वादे उन्होंने किए उनको निभाया नहीं कांग्रेस ने, और इसलिए कांग्रेस से एक तरह की नफरत सी हो गई है देश की जनता को। और किसी भी हालत में कांग्रेस को नहीं देखना चाहती। दिल्ली के बारे में क्या कहेंगे जो आम पार्टी जो गवर्नमेंट बनाती है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है ये पूरी तरीके से इन्होंने जो मुद्दे उठाए थे जनता के बीच में, वो मुद्दे बहुत कुछ सिमिलर थे जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाए थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही कहा था कि कांग्रेस ने बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए, समय पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, ये सब कुछ बीजेपी ने कहा था, वही आम आदमी ने कहा था। जनता कंफ्यूज हुई और इस कंफ्यूजन के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने आम आदमी को दिया जो बीजेपी के साथ था। कहीं कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता था, उसने आम आदमी को वोट दिया। लेकिन आज आम आदमी बनने के बाद सरकार बनाने की आगे बढ़ रही है, और वो साथ किसका लेना चाहती, उसी कांग्रेस का। जिस कांग्रेस को आज से चुनाव के समय में वो कह रही थी कि ये कांग्रेस ने तुम्हारे साथ धोखा किया, वो आज वो कांग्रेस का हाथ इसलिए मिलाना चाहती कि उन्हें सरकार में आना है। और इसलिए मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जो झाड़ू उनका चिन्ह है, जिस झाड़ू को वो सोचते हैं, वही झाड़ू से उसी आम आदमी का सफाया होने वाला है दिल्ली में। क्या भाजपा जो है उसकी मतलब सरकार बन रही है, उसको ना बनने देने के उसमें है कि उसके पक्ष में है कि उनको मौका मिलना चाहिए काम करने का? आम आदमी ने जो वादे किए हैं वो बिल्कुल फ्यूज हो जाएंगे, एकदम उसकी चाय चाय फिस हो जाएगी। 1-2 महीने में ही आपको पता चल जाएगा। ये जितने उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए जनता के बीच में, तो 2 महीने की बातें देख लीजिए क्या। नरेंद्र मोदी पर अन्य पार्टियां आरोप लगाती रही हैं कि उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं। तो महाराष्ट्र की रैली में भी 17 की जगह उन्होंने 26 मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह से कुछ कहा।
ऐसा ये बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई भी एक लीडर कर सके, कांग्रेस का छोड़ कोई और अन्य पार्टी का भी कोई नहीं कर सकता है। बिकॉज जो उनकी जानकारी और जो उन्होंने जो चीज़ कोई स्लिप ऑफ टंग एक अलग बात होती है, और कोई जो उनकी जो बात उन्होंने जो करके दिखाया है वो बात कहीं नहीं है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले एक बाबा रामदेव ने एक बयान दिया था कि ज़्यादातर कांग्रेसी समलैंगिक थे, उसके बारे में क्या कहते ज्यादातर कांग्रेसी हैं? समलैंगिक समलेंगे। समलैंगिक का जो मामला चल रहा था, हाँ, वो तो एकदम एक मुझे लगता है कि बिल्कुल एक कांग्रेस के लोगों का जो है ना बुद्धि भ्रष्ट हुई है। इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा लेख आया था किसी पेपर में, मैंने पढ़ा था, और वास्तव में कांग्रेस के लीडर्स को बहुत सारे इश्यूज है अभी डिस्कस करने के लिए। ये कानून बनाने के अलावा और कितनी चीजें और है जिसके ऊपर वो क्यों नहीं चर्चा करें। वो एक आम मतलब गरीब की बात करने वाले कांग्रेस हर बार नारा देते रहे, चाहे वो इंदिरा गांधी जी थे, चाहे वो राजीव गांधी जी थे, हर बार कहते थे कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, गरीबी मिटाओ, देश बचाओ। ये गरीब को तो भूल गए सत्ता में आकर, और ये ऐसी अनशन बातें अब करने लगे कि ये कानून बनना चाहिए। वो कानून अगर बने तो वो बने कि गरीब को 2 वक्त का खाना कैसे मिलेगा, इसको करे। खाली खाद्य बिल पास करने से उसको खाना नहीं मिल रहा है। आज भी ये जो खाद्य सुरक्षा बिल जो उन्होंने पास किया, उस खाद्य सुरक्षा बिल से क्या है, उसकी धज्जियां उड़ रही, कुछ भी हो मिल तो रहा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे कानून वो ये कहते हैं कि अनिवार्य शिक्षा का हमने कानून बनाया। क्या किया अनिवार्य शिक्षा का कानून बना के? अभी स्कूल के अंदर बैठने के लिए स्कूल रूम्स नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, उसके अंदर टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए। कहाँ आप शिक्षा दे पा रहे हो? और आप कह रहे हो शिक्षा अनिवार्य है, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपका नहीं है, तो आप कहाँ ये बातें कर रहे हो? तो ये सारी चीजें करने से, और ये हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति से बिल्कुल अलग जाकर ये उन्होंने जो कानून बनाया है वो बिल्कुल फेलियर है। इनकी मानसिकता दिख रही है कांग्रेस की। उसका सांप्रदायिक बिल का मतलब जो है कितना मतलब विरोध कर रही है, और गवर्नेंस के ऊपर हम लोग तो ये सांप्रदायिक बिल का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, और पूरी तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि कोई भी कानून बने वो कानून सबके लिए हो और सबके हितों की रक्षा करने के लिए वो कानून है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के लोगों की रक्षा करेंगे, बाकी की नहीं करेंगे। रक्षा करना कानून के अंदर इस देश का धर्म है। देश के कानून ऐसे बनने चाहिए कि हर व्यक्ति जो पीड़ित है उसकी रक्षा। थैंक यू मैम। गौवंश में जिस तरह